जी हाँ दोस्तों, मोदी देंगे इस्तीफा। जिस बात का डर था वही हुआ। एक तरफ पीएम मोदी 75 साल के हुए तो दूसरी तरफ 8 मंत्रियों ने एक के बाद एक दे दिया इस्तीफा। पार्टी में भगदड़ है। उधर युवा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। बधाई देने वाले से ज्यादा ट्रोल करने वालों की संख्या है कतार है। बताएंगे आपको एक एक बात बड़े विस्तार से। अंत तक आप बने रहिए। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पिछले एक दशक से एक सवाल बार बार इस पार्टी में उठता रहा है कि क्या 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से हट जाना चाहिए। हाँ, खुद अमित शाह ने कहा था। हर बार यह मुद्दा तब गर्माता है जब कोई वरिष्ठ नेता उम्र की इस सीमा तक पहुंच जाता है। और अब तो बात पीएम साहब तक आ गई है। मोदी साहब भी हो गए आज 75 साल के और सवाल घूम फिर के उन्हीं के पास आ गया है। यानी अपनी ही तीर अपने ही ऊपर घूम के आ गया है। तो क्या देंगे इस्तीफा या जबरदस्ती ले लिया जाएगा। उधर आरएसएस का डेडलाइन, आरएसएस ने भी बता दिया, समझा दिया, डील कर लिया एक तरह से। और इधर युवा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई सारे राजनेताओं के और ख़ुद बहुत सारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर को अलग अलग दिवस के तौर पर मनाया जाता। क्यों ना प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी, कांग्रेस ने ज़्यादा इसका हल्ला बोल किया है, ज़्यादा इसका सहारा लिया है। और आपने इससे पहले वाले शो में देखा कि कैसे शुभकामनाओं के दौर से ज़्यादा ट्रोल वाली कतार है। और अब तो हद ही हो गई दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बताएं सबसे पहले 17 सितंबर यानी आज 75वां उनका जन्मदिन। 1950 में गुजरात के वडनगर में उनका जन्म हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच कैंप, विकास परियोजनाओं का आयोजन। और पीएम के जन्मदिन से पहले कांग्रेस ने भी लगातार 75 साल और बेरोजगारी दिवस को लेकर भी हल्ला बोल किया। और कांग्रेस नेता उदित राज ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन पर इस्तीफा उन्हें दे दें, वो दे देंगे। क्या उन्हें नहीं देना चाहिए। उदित राज ने पीएम के जन्मदिन को लेकर कहा कि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे क्योंकि 75 साल पूरे हो गए हैं और ये आयु सीमा उन्होंने अन्य नेताओं के लिए निर्धारित की थी। तो यहाँ मापदंड बदल थोड़ी ना जाएगा। यहाँ भी तो वैसी सिचुएशन रहेगी 75 साल वाली कि अब रिटायर हो जाइए। और लगातार दोस्तों झटकों पे झटका, एक के बाद एक। बीजेपी और आरएसएस ने बनाया था नियम कि 75 साल के हो जाने के बाद नेता को किसी पद की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। पीएम के जन्मदिन से पहले कांग्रेस नेता लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार 75 साल को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। और चलिए, एक तरफ से एक दल कर रहा है, लेकिन बहुत सारे युवा, जो कि स्वाभाविक है कि जो सरकार खुद हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करके सत्ता में आई हो, तो युवाओं का हाल क्या है। आज युवा रोजगार में कितने हैं, रोजगार कितना है। दोस्तों, इस बीच एक ऐसी खबर निकल के आई जिससे लगा कि नहीं, मामला बिल्कुल डगमगा रहा है, लूटियां डूबने वाली है। एक के बाद एक मेघालय से खबर निकल के सामने आई जिसमें 66% मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। यानी कुल 12 मंत्री हैं, उसमें 8 मंत्रियों ने, देखिए ना, इस्तीफा दे दिया। और एक भारतीय जनता पार्टी का भी मंत्री इसमें शामिल है। और यहां टोटल सीटें 59 हैं, 59, बहुमत होता है 30 का। और इसमें एनपीपी के पास 26 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें हैं। खेल समझिए। मेघालय में अमित शाह ने खुद जाकर मोर्चा संभाला था, चुनाव प्रचार किया। लेकिन मणिपुर के हालात देखते हुए मेघालय की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका।
बीजेपी की भरपूर फजीहत हुई और खुद अमित शाह जिसका विरोध करते रहे, जिस दल का एनपीपी का विरोध करते रहे, ना जाने क्या क्या बोला, जब फजीहत भरी और जब बहुत ज्यादा एक तरह से बीजेपी की भरपूर फजीहत हो गई, उसके बाद अमित शाह चले आए एनपीपी के द्वार, गठबंधन कर लिया। अमित शाह ने जिसे सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री बताया, खुद उस सरकार में शामिल हो गए। फिलहाल दोस्तों यहीं पर खेल होता नजर आ रहा है। 8 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और दावा किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बात समझ नहीं आ रही है। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री खैर ना जाते मणिपुर चले ही गए और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जिस तरह प्रधानमंत्री का वहां दौरा था, गो बैक का जो नारा लगा, इसका असर मेघालय में दिख गया दोस्तों। 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और यानी मिला जुला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल होते ही बर्थडे गिफ्ट ये मिल गया है। और अभी आपने देखा था मणिपुर में 43 सदस्यों ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था और उधर चंद्रबाबू नायडू तो परेशान किए हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू तो लगातार आंध्रा को लेकर अलग अलग डिमांड, लगातार उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में चिंता खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए है, मोदी शाह के लिए है। तो क्या 75 साल की उम्र के साथ नरेंद्र मोदी के राजनीतिक अध्याय का समापन शुरू हो गया है? दोस्तों ये तमाम चीजें क्या इत्तेफाक हैं? नायडू ने अभी 3 लेटर भी लिखा है, वो भी आपने देखा सुना समझा होगा। नीतीश कुमार के साथ क्या सिचुएशन है वो भी अब तक की बात है। वो भी क्या हो जाए, कब क्या हो जाए नहीं कह सकते हैं। यानी सरकार जो बैसाखी वाली है कब तक चले, यानी ये समझ लीजिए कि इस्तीफा या फिर रिटायरमेंट, खुद से या जबरदस्ती। सिचुएशन ये है, क्या ये सिर्फ सेवा पखवाड़ा है या एक संकेत पखवाड़ा है? दोस्तों क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी तरह से मना रहे हैं, एक तरफ बधाइयों का दौर है, तो उस दूसरी तरफ बगावत है, दूसरी तरफ सवाल है, दूसरी तरफ गुस्सा है और बधाई देने वालों से ज्यादा तो ट्रोल करने वालों की संख्या आपने देखी होगी। क्यों? और 75 साल वाला जो मापदंड था क्या अब बदल जाएगा क्या? 75 साल तो हो गए साहब और अब तो मोदी 3.2 इधर उधर पे टिकी है, इधर नीतीश जी, उधर चंद्रबाबू नायडू, बिहार आंध्रा। तो भरोसा तो ऐसे भी नहीं है। अब तक की स्थिति है, नायडू जी लगातार उनकी तरह तरह की डिमांड है और 75 साल वाला डर ये भी आज पूरा हो गया। अब सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत की है, आफत की है। यानी अब दिन क्या पूरे हो गए, बिस्तर बोरिया बिस्तर बनने वाला है। अमित शाह क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल। और जवाब भी दोस्तों जल्द मिल सकता है, लेकिन संकेत मिलना तो शुरू हो गया। खबर पे आपकी राय बहुत ज़रूरी है, अपनी राय दीजिएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लास्ट तक बने रहे, आपने वीडियो देखा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।